जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, क्या आपको नौकरी मिलेगी, किस टाइप 60-40 में 5 टाइप अभ्यर्थी। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे 5 टाइप की बातें कर रहे हैं। तो ये हैं 5 टाइप के अभ्यर्थी। क्या आप भी 5वां टाइप में हैं? तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, किस किस टाइप अभ्यर्थी को जॉब मुश्किल। आगे बातें करने वाले हैं, सभी विषय के बारे में बातें करेंगे। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के अभ्यर्थी हैं, तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अर्थात सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, तो सभी के लिए आप लोग टाइप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें, चाहे प्राइमरी के लिए सीटेट बीटेट और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट, तो ये रहे। तो परसेंटेज 60-40 की बातें कर रहे हैं, इस पर बातें कर चुके हैं। तो आप लोग जानते ही हैं 60% वेटेज की बात करें तो 60% आप लोग को टेट परसेंटेज का 60% करने हैं और एकेडमिक के 40% करने हैं। तो ये बातें हैं, एकेडमिक परसेंटेज का 40% करने हैं, तो इस पर बातें कर चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे दोनों अधिक, फर्स्ट टाइप के अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं। तो जिनका दोनों अधिक हैं, अर्थात जैसे कि आप लोग जाने टॉप अभ्यर्थी की बातें करें जो कि स्टेट में, जैसे कि आप लोग देखे भी हैं, तो ये बातें हैं कि जो स्टेट का जो आप लोग देखे थे, तो ये बातें हो गया। इसके अलावा इसका एकेडमिक, यदि बहुत सारे अभ्यर्थियों का एकेडमिक कम होंगे, तो इसी कारण से बातें की हैं कि जो 60-40 की बातें हो जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की मेधा अंक में गिरावट आएगी। किसी का एकेडमिक अधिक होगा तो किसी का स्टेट में अधिक होगा, लेकिन दोनों के दोनों कॉमन सबके सब हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए कटअप में भारी गिरावट होगी। तो ये भी बातें हैं। और रिक्तियों की संख्या जो कि बढ़ेंगी ही, तो रिक्तियों की संख्या के बढ़ने से भी भारी गिरावट होगी। जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय के लिए 9033 पद कुल मिलाकर हैं जो कि खबरों में हैं, और 7360 पद के सृजन के संबंध में। तो 7360 प्लस में 1000 पहले के जो पद हैं, तो कम से कम तो 8500 करीब में पद, 8000 से अधिक पद हो ही जाते हैं, बैकलॉग के पद हैं। तो वही बातें हैं। तो ऐसे में जो कि आप लोग जानते हैं कटअप में भारी गिरावट हो सकती है। तो गिरावट तो होगी ही कटअप में, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, कई कारण हैं, क्वालिफिकेशन का मामला है, क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे, तो ये सब हैं। तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की सभी विषय में हो सकती है। फिर भी टाइप की बातें कर रहे हैं, तो 13 विषय के अभ्यर्थी तो पूरी तरह से नौकरी ही पक्की लगभग हैं, तो ये भी बातें हैं। तो फिर भी 13 विषयों में भी बात करें तो जैसे कि जो कि आप लोग देख लेंगे 5वां टाइप के अभ्यर्थी, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 13 विषय में बात कर रहे हैं। पहले 13 विषय के बारे में कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस, ये 2 विषय को छोड़कर 13 विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, ये सभी अभ्यर्थी का लगभग तय है, नौकरी पक्की है, और इसमें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा चांस है हो ही जाएगा नौकरी पक्की इसमें भी। अब आगे बातें करें CS और SST के बारे में बात करें, तो CS SST में आप लोग जान सकते हैं कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय के बारे में। अब आगे बातें कर लेते हैं एक बार सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में, आगे बातें करेंगे, प्राइमरी के बारे में भी बातें करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो भी अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें जो कि कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं और सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं, तो एक हैं दोनों अधिक जिनका, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका दोनों अधिक है, यदि ईमानदारी से परीक्षा भी दिए हैं, सब कुछ यदि ईमानदारी से किए हैं, तो अन्य जॉब भी मिल गए होंगे। ये भी बातें हैं, काफ़ी समय बीत चुके हैं, जो कि परीक्षा जो कि
एग्ज़ाम हुआ है तो री एग्ज़ाम भी काफ़ी समय बीत चुके हैं, इसमें भी 3 साल लगभग होने को हैं। तो इसी कारण से और बहुत फॉर्म से जोड़ें तो लगभग 4 साल होने को हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो टॉप होंगे दोनों में, तो उनको अधिकतर को अन्य जॉब में भी जा सकते हैं और गए भी होंगे, तो ये भी बातें हैं, हो गया होगा। तो ये बातें हैं कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय के लिए भी। तो ऐसे में जिनका दोनों एवरेज हैं यही प्रथम स्थान पर रहने की संभावना है, और दूसरे स्थान पर जिनका स्टेट अंक अधिक हो और एकेडमिक कम हो, काफ़ी कम हो, ये बातें हैं। काफ़ी कम की बातें कर रहे हैं, अधिक कम में आप लोग ऐसे समझें, तो वो दूसरे स्थान पर रहेंगे। तीसरे स्थान पर रहेंगे जिनका स्टेट कम हो लेकिन एकेडमिक अधिक हो, तो ये तीसरे स्थान पर रहेंगे। तो ये बातें हैं, और ये हैं दोनों कम का मतलब आप लोग ऐसे समझें, स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी कोटि से हैं तो 67.5 जैसे जिनका अंक है स्टेट में, अर्थात 45% ही हैं, और इधर एकेडमिक में भी काफ़ी कम अंक हैं, वही 45-50%, इधर भी 45-50%। तो ये हो गए, दोनों कम में आ जाते हैं ये। और कम अधिक में बात करें तो जिनका स्टेट कम हो, स्टेट कम में यही बातें हैं, 67 से लेकर 67.5 है, तो इससे लेकर 80 तक मान के चलें, 80 नहीं 75 तक मान के चलें, अन्य सभी विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो 75 तक, और 75-80 तक लेकर चले। और इधर यदि मान के चलते हैं जिसका अधिक हो, मान के चलते हैं 75% हो, तो ये सब बातें हैं, तो आप लोग जान चुके हैं। तो ये बातें हैं, तो दोनों कम है जिनका, तो इसमें तो काफ़ी समस्या। एसएसटी की बात करें तो अब सबसे पहले अब एसएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसएसटी में काफ़ी समस्या होगी। एसएसटी में बात कर रहे हैं जिनका दोनों कम हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये बात है कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट और स्टेट पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो इसमें तो एसएसटी में काफ़ी आशा अभी भी है कि नौकरी हो जाएंगे। कारण है कि बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट, स्टेट पास होते हैं, लगभग सभी पास होते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस विषय में ये होते नहीं हैं। सिर्फ वही बात है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है, यही पढ़ाएंगे, जो माध्यमिक में उच्च माध्यमिक में पढ़ाएंगे, एक ही शिक्षक की बातें हैं सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो यही बातें हैं। तो इसलिए जो संख्या है कम है, जो कि रिक्तियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, और जो कि आप लोग जानते हैं 6 से 8 में या फिर जो उच्च माध्यमिक में तो है ही, तो इतना ही है सिर्फ। तो यही बातें हैं, तो इसीलिए इसमें बात कर रहे हैं, जबकि एसएसटी में सीटेट, बीटेट दोनों पास होते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, तो अच्छी बात है। तो ऐसे में आप लोग फाइनल बात करें तो दोनों अधिक जिनका है, तो ये अधिकतर नहीं ही मिलेंगे, जो ईमानदारी से दिए हैं तो नहीं ही मिलेंगे लगभग। अब आगे देख लेते हैं, ये सब मिलने के चांस हैं ज़्यादा।